मेरे प्रिय भाई और बहनों, सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु चारों ओर घूम घूम कर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया करते थे। प्रभु ने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया, बड़े बड़े रोगों से लोगों को छुटकारा दिया। प्रभु ने कोढ़ियों को शुद्ध किया, प्रभु ने अंधों को आंखें दी, जन्मांधों को आंखें दी, प्रभु ने लंगड़ों को चलाया, प्रभु ने मुर्दों को जिंदा किया, प्रभु ने आंधी को शांत किया, 5 रोटियों से 5,000 से भी ज्यादा लोगों को खिलाया। बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करते थे प्रभु यीशु। सुसमाचारों में हमें पढ़ने को मिलता है। लोग आश्चर्यचकित होते थे कि इनको यह सामर्थ्य कहां से मिलता है। हम पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 13 में, प्रभु यीशु एक बार अपने गांव नाजरत गए और नाजरत के लोगों ने यीशु का तिरस्कार किया। वचन में लिखा हुआ है मत्ती अध्याय 13 वाक्य 54 में कि लोग आपस में पूछते थे, इसको ये ज्ञान और सामर्थ्य कहां से मिला? इसको ये ज्ञान और सामर्थ्य कहां से मिला? प्रभु यीशु को वो सामर्थ्य और ज्ञान कहां से मिला? हम जानते हैं उनके पिता से मिला, अब्बा से मिला, ईश्वर से मिला, विश्वास के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा। विश्वास के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु को ईश्वर से सामर्थ्य और ज्ञान प्राप्त हुआ। सुसमाचारों में हमें प्रभु यीशु के प्रार्थनामय जीवन के बारे में पढ़ने को मिलता है। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 35 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु बड़े सवेरे जब अंधेरा ही था उठकर एकांत में जाकर प्रार्थना किया करती थी। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 12 और 13 में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु पूरी रात प्रार्थना में बिताए। लूकस अध्याय 5 वाक्य 15 और 16 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु भीड़ को छोड़कर एकांत में जाते थे प्रार्थना करने के लिए। प्रार्थना के उन क्षणों में प्रभु यीशु के जीवन में क्या हो रहा था? प्रार्थना के उन क्षणों में प्रभु यीशु ईश्वर से ऊर्जा प्राप्त कर रहे थे, ईश्वर से ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, ईश्वर से प्रेम प्राप्त कर रहे थे। ईश्वर का सामर्थ्य यीशु की ओर बह रहा था, ईश्वर की शक्ति यीशु की ओर बह रही थी। तो प्रार्थना के दौरान प्रभु यीशु सशक्तिकृत हो रहे थे, उनको शक्ति मिल रही थी, उनको सामर्थ्य मिल रहा था। इसायाह नबी अध्याय 40 में वचन में क्या लिखा हुआ है? वाक्य 30 और 31 में, जवान भले ही थक कर चूर हो जाएं और फिसल कर गिर पड़ें, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं, वे दौड़ते रहते किंतु थकते नहीं, वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते। वचन में लिखा हुआ है, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है, दोज हू वेट फॉर द लॉर्ड शैल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ। यानी जो प्रभु की प्रतीक्षा करने वाले हैं उनको नई स्फूर्ति मिलती रहती है। जब जब प्रभु यीशु प्रार्थना में अपने हृदय और मन को पिता की ओर खोला, उस समय प्रभु को नई स्फूर्ति मिली, ऊर्जा मिली, सामर्थ्य मिला, प्रज्ञा मिली, ज्ञान मिला। मैं आपके सामने 2 उदाहरण रखता हूं। प्रभु यीशु की प्रार्थना से प्रभु को क्या मिला? लूकस के सुसमाचार के अध्याय 3 वाक्य और 21 और 22 हम सभी के लिए बहुत परिचित हिस्सा है। वहां पर हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु बपतिस्मा के बाद प्रार्थना कर रहे थे तो 3 बातें घटित होती हैं। पहली बात वचन में लिखा हुआ है, स्वर्ग खुल गया। दूसरी बात, पवित्र आत्मा कपोत के रूप में प्रभु यीशु पर उतर आया। तीसरी बात, प्रभु यीशु को आवाज सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है। पहली बात है, जब प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे उनके लिए स्वर्ग खुल गया। जब प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे उस समय स्वर्गिक महिमा उन पर उतरी, स्वर्ग खुल गया। स्वर्ग आशीषों का भंडार है, अनुग्रह का भंडार है।
जब प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे उस समय प्रभु के ऊपर आशीषों की वर्षा हो रही थी, अनुग्रह की वर्षा हो रही थी, कृपा की वर्षा हो रही थी। प्रभु यीशु सशक्तिकृत हो रहे थे, प्रभु यीशु को सामर्थ्य मिल रहा था, ईश्वरीय सामर्थ्य उन पर उतर रहा था। दूसरी बात, जब प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा कपोत के रूप में उनके ऊपर उतर आया। प्रार्थना के समय प्रभु यीशु को पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता था। हम पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र के अध्याय 10 उसके वाक्य 38 में, ईश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा तथा सामर्थ्य से परिपूर्ण किया और वे चारों ओर घूम घूम कर भलाई के कार्य करते रहे और शैतान के वश में पड़े रोगियों को चंगा करते थे। प्रार्थना के दौरान प्रभु यीशु को पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में बिताया। उसका नतीजा क्या है? वचन 14 में हम पढ़ेंगे, लूकस अध्याय 4 वाक्य 14 में, कि प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर गलीलिया लौटे। यानी प्रभु यीशु के उपवास और प्रार्थना के दौरान वो पवित्र आत्मा से भरे जा रहे थे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरे जा रहे थे। तो प्रभु यीशु जब प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा उनके ऊपर कपोत के रूप में उतरा। कपोत सबसे पहले शांति का चिन्ह है, शांति का प्रतीक है। प्रभु यीशु पर पवित्र आत्मा उतरा, शांति का आत्मा उतरा। प्रभु यीशु शांति से भरे जा रहे थे। जब प्रभु की प्रार्थना हो रही थी उस समय प्रभु यीशु शांति से भरे जा रहे थे। कपोत पवित्रता का भी प्रतीक है। जब प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे उस समय पवित्र आत्मा पवित्रता से प्रभु यीशु को भर रहा था। प्रभु यीशु पवित्रता से भरे जा रहे थे, ईश्वर की महिमा से भरे जा रहे थे, पवित्रता से भरे जा रहे थे। तीसरी बात, प्रभु को आवाज सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूं। यानी जब प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे उस समय प्रभु यीशु को अपना ज्ञान मिला कि मैं कौन हूं। और इतना ही नहीं, प्रभु यीशु को ईश्वर का ज्ञान मिला, वह मेरा पिता है, मेरा अब्बा है, मेरा डैडी है, मेरा पिता है। प्रभु यीशु को प्रार्थना के दौरान गहरा ज्ञान प्राप्त हुआ, आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, अपने बारे में ज्ञान मिला कि मैं यूसुफ और मरियम का बेटा नहीं हूं, मैं ईश्वर का बेटा हूं। आई एम ए चाइल्ड ऑफ गॉड, आई एम ए सन ऑफ गॉड। और ईश्वर मेरा पिता है, मेरा अब्बा है, मेरा डैडी है, मेरा पापा है। देखिए, प्रभु यीशु की प्रार्थना के दौरान प्रभु यीशु सशक्तिकृत हो रहे थे, उनको शक्ति मिल रही थी, उनको सामर्थ्य मिल रहा था, उनको ज्ञान मिल रहा था और उसी को वो बांटते थे। दूसरा उदाहरण लीजिए, लूकस का सुसमाचार उसके अध्याय 9 में प्रभु यीशु को पहाड़ पर प्रार्थना करते हुए हम देखते हैं, वाक्य 28 से 35 तक। प्रभु यीशु पहाड़ पर प्रार्थना कर रहे थे और उनके शिष्य पेतरुस, यूहन्ना और याकूब उनके करीब थे। जब प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे उस समय शिष्यों ने देखा कि प्रभु यीशु का चेहरा चमकने लगा। यानी प्रभु यीशु की प्रार्थना के दौरान प्रभु यीशु के चेहरे पर ईश्वरीय महिमा चमकने लगी। प्रार्थना के दौरान पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु के चेहरे को चमकाया। जब प्रार्थना होती है उस समय हमारा भी चेहरा चमकने लगता है। यीशु का चेहरा चमकने लगा। दूसरी बात, यीशु का वस्त्र चमकने लगा, इतना सफेद हो गया, वचन में लिखा हुआ है कि कोई भी धोबी इतना साफ नहीं कर सकता है। यानी प्रभु यीशु ईश्वरीय पवित्रता से भर गए, ईश्वरीय महिमा से भर गए और वो महिमा और पवित्रता बाहर झलक रही थी, बाहर दिखाई देने लगी। प्रभु यीशु ने प्रार्थना के दौरान पवित्रता पाया, ईश्वरीय महिमा को पाया। तीसरी बात, जब प्रभु प्रार्थना कर रहे थे
प्रभु यीशु के वचन में लिखा हुआ है उनको मूसा और एलिया दिखाई दिए। स्वर्गिक प्राणी मूसा और एलिया जो स्वर्ग में निवास करते हैं वे यीशु को दिखाई दिए और शिष्यों को भी दिखाई दिए, और वे यीशु से वार्तालाप कर रहे थे। यीशु से वार्तालाप कर रहे थे, भविष्य में होने वाले दुख भोग के बारे में उन्हें बताया जा रहा था, सचेत किया जा रहा था। उस दुख भोग के लिए प्रभु यीशु को तैयार किया जा रहा था। देखिए प्रभु यीशु की प्रार्थना के समय कितनी शक्ति और ऊर्जा उन्हें मिली, कैसे उनको प्रोत्साहित किया गया, कैसे उनको भावी आगामी दुख के लिए तैयार किया गया। अगला हम देखते हैं कि शिष्यों को एक आवाज़ सुनाई देती है। कि आवाज़ है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यानी ईश्वर ने प्रभु यीशु को अपना प्रिय पुत्र घोषित किया और कहा कि इसको सुनो, क्योंकि इसमें ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वरीय प्रकाश है। ये जो बोलेगा सही है, इसका एक एक वचन सत्य है, इसको सुनो। तुम्हारे समस्याओं का समाधान इसके पास है, तुम्हारे लिए सांत्वना भरे शब्द इसके पास है, इसकी सुनो। तो जब प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु यीशु वास्तव में शक्ति प्राप्त कर रहे थे, ऊर्जा प्राप्त कर रहे थे, सामर्थ्य प्राप्त कर रहे थे, ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, प्रज्ञा प्राप्त कर रहे थे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में हम कितना कंगाली महसूस करते हैं, हम कितनी दरिद्रता महसूस करते हैं, आध्यात्मिक रूप से हम लोग कितने दरिद्र हैं। छोटी छोटी घटनाएं घटित होने पर हम कितने टूट जाते हैं, दुख आने पर हम लोग कितने निराश हो जाते हैं, कितने उदास हो जाते हैं। हमें सशक्तिकरण की आवश्यकता है। यीशु ने प्रार्थना के दौरान ईश्वर से ऊर्जा पाई। हम भी जब प्रार्थना करने लगते हैं हमें भी ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। आज प्रभु यीशु के नाम पर इस संसार में बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो चमत्कार और चिन्ह प्रकट करते हैं, ऐसे लोग हैं जो चमत्कार और चिन्ह प्रकट करते हैं, मनुष्यों को आश्चर्यचकित करने वाले चमत्कार और चिन्ह प्रकट करते हैं। वे सभी प्रार्थना करने वाले लोग हैं। प्रभु यीशु को सामर्थ्य प्रार्थना के द्वारा प्राप्त हुआ, प्रभु यीशु को ज्ञान और प्रज्ञा प्रार्थना के द्वारा प्राप्त हुई। हमारे प्रतिदिन के जीवन में हमें विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करने के लिए कितने सामर्थ्य की आवश्यकता होती है, और वो सामर्थ्य हमें कहाँ से मिलेगा? ईश्वर से, प्रार्थना के द्वारा, ईश्वर से प्रार्थना के द्वारा। एफेसियों के पत्र के अध्याय 6 वाक्य 10 को पढ़िएगा। वहाँ पर संत पौलुस कहते हैं कि आप ईश्वर से और उसके आत्मा से सामर्थ्य और शक्ति प्राप्त करें। ईश्वर से और उसकी आत्मा से शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त करें। वाक्य 12 में पौलुस कहते हैं कि हमारा जीवन एक जंग है, एक युद्ध है। हमें अशुद्ध आत्माओं से लड़ना पड़ता है, उसके लिए सामर्थ्य हमें ईश्वर से प्राप्त करना होता है। प्रतिदिन के जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए ज्ञान चाहिए, प्रकाश चाहिए। कहाँ से मिलेगा? ईश्वर से मिलेगा। जिस तरह यीशु ने प्राप्ति की उसी तरह हमें प्रार्थना के द्वारा ईश्वर से जुड़कर प्राप्त करने की जरूरत है। जब जब आप प्रार्थना में ईश्वर के साथ जुड़ेंगे, प्रभु यीशु के शब्दों को याद कीजिए। यूहन्ना अध्याय 15 वाक्य 5, मैं दाखलता हूँ और तुम डालिया हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ बहुत फलता है। प्रार्थना के द्वारा उस लता के साथ आप जुड़ते हैं तो जीवन का रस आपकी ओर बहने लगता है, ईश्वरीय ज्ञान आपकी ओर बहने लगता है, ईश्वर की शक्ति आपकी ओर बहने लगती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बार बार प्रार्थना के बारे में बताया जा रहा है। हम प्रभु यीशु की तरह ईश्वर से सामर्थ्य पाएं, ईश्वर से ज्ञान पाएं, क्योंकि सामर्थ्य और ज्ञान ईश्वर के पास है। वही सामर्थ्य का स्रोत है, ज्ञान का स्रोत है,
आइए हम प्रार्थना करें। अपने हृदय को इस समय खोलिए, ईश्वर की आत्मा के लिए खोलिए, पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा मुझे प्रार्थना का वरदान दीजिए। पवित्र आत्मा मेरी आत्मा को यीशु के कदमों तक पहुंचाइए। जिस तरह हम लोग वो गीत में गाते हैं, पवित्र आत्मा मुझे यीशु के पास ले चल। आइए पवित्र आत्मा मेरे हृदय और मन को एकाग्र कीजिए। मैं प्रार्थना नहीं कर पाता हूँ। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में कितनी कंगाली महसूस करता हूँ, कितनी दरिद्रता महसूस करता हूँ। मुझे प्रार्थना का वरदान दीजिए। यीशु की तरह प्रार्थना में पिता के साथ जुड़ने की कृपा दीजिए। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को इस समय प्रार्थना का वरदान दीजिए। पवित्र आत्मा, प्रार्थना करने का वरदान दीजिए। पवित्र आत्मा, यीशु की तरह एकांत में अपने पिता से जुड़ने की कृपा दीजिए। पवित्र आत्मा, प्रार्थना के द्वारा सामर्थ्य पाने की कृपा दीजिए। पवित्र आत्मा, प्रार्थना के द्वारा ज्ञान और पवित्रता प्राप्त करने की कृपा दीजिए। पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, इस समय कार्य कीजिए। तेरे बच्चों पर कार्य कीजिए। इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहनों पर कार्य कीजिए। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा।